हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 5th की मैथ्स की बुक मैथ मैजिक से चैप्टर हाउ बिग हाउ हैवी। और ये है बच्चों आपकी बुक में ये 14 चैप्टर और ये ही आपका लास्ट चैप्टर भी है। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया था जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने सॉल्व किया था और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। देखो इस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, कॉन्सेप्ट सीखा होगा, ठीक है। और उसमें मैंने बेसिकली जो बताया था आपको कि हम लोग वॉल्यूम क्या होता है उसके बारे में बताया था मैंने आपको, और सॉलिड फिगर क्या क्या होते हैं उनके बारे में, ठीक है। अच्छा, आज जो करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड करेंगे और आज का जो हमारा जो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक जो है वो है मैच बॉक्स प्ले। इसके अंदर एक टॉपिक है और उसी के रिगार्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा फिर उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें वीडियो का पता नहीं लगता या क्लास का पता नहीं लगता, सर आप कब लेके आते हो। चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, बेल आइकन प्रेस कर लो, नोटिफिकेशन अपने आप ही आपके मोबाइल में आ जाएगा। इसके अलावा क्लास 5 नहीं, क्लास 6 की भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो आपके लिए 150 प्लस वीडियो अपलोड कर रखी है आप लोगों के लिए। तो जब आप 6 में जाओगे तब भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलो अभी ये टॉपिक देखो और समझो क्या है इसके अंदर। तो इसमें आपसे बोला जा रहा है तनु इज मेकिंग अ स्टेज विद मैच बॉक्सेस। सी फर्स्ट पुट 14 मैच बॉक्स लाइक दिस इन द फर्स्ट लेयर। अच्छा, तनु एक बच्ची है, जैसे आप लोग क्लास 5 में पढ़ते हो वैसी एक बच्ची है ये बच्ची तनु। इसने क्या किया, एक ब्रिज बनाया है, ठीक है। और किसका यूज करके, इस तरह से माचिस की डिब्बियों का इस्तेमाल करके, यानी कि मैच बॉक्स को यूज करके, देखो इस टाइप का, ठीक है। और इसमें आपको बताया जा रहा है कि जिसकी 1 लेयर है, ठीक है, 1 लेयर की अगर बात करें बच्चों, उसमें उसने 14 मैच बॉक्स यूज किया है। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पे तो 7 आपको इधर लेफ्ट साइड में दिखाई देगी, 7 इसके राइट साइड में, ठीक है। यानी कि ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरफ है। और इधर भी देखोगे तो आप ये 8 9 ये 10 फिर 11 12 13 14, यानी कि अगर एक लेयर बना रही है वो तो उसमें कितने मैच बॉक्स है, तो कह सकते हो 14 मैच बॉक्स है। तो इसके रिगार्डिंग में आपके लिए क्वेश्चन आने वाला है। क्या है क्वेश्चन, देखो भाई ये है हम लोगों ने 11 तक तो भाई 11 तक फर्स्ट पार्ट में किया था। अब सेकंड पार्ट में जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 होने वाला है, ठीक है। ये है बेसिकली क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है। सी मेक्स 4 सच लेयर। उसने इस टाइप के कितने लेयर बना दिए, 4 लेयर बना दिए, ठीक है। तो ये जो 4 लेयर उसने बना दिए बच्चों, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि एंड स्टेज लुक लाइक दिस। जो उसकी जो पिक्चर है, उसका जो लुक है, व्यू आप कह सकते हो, जो व्यू है वो आप देख सकते हो, कुछ इस टाइप का आपको दिखाई देता है। और इसके रिगार्डिंग में आपसे पूछा जा रहा है सी यूज डैश मैच बॉक्सेस टू मेक दिस स्टेज। अच्छा, उसने कितने नंबर ऑफ मैच बॉक्स यूज किए ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन तो आप लोग लिख चुके होंगे या फिर नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज करो, पहले क्वेश्चन लिखो। अच्छा, अब सॉल्यूशन कैसे करना है उसके बारे में सुनो भाई। तो सॉल्यूशन कुछ इस तरह से करोगे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी लिख चुके होंगे, तो सबसे पहले लिखोगे कि नंबर ऑफ मैच बॉक्स, ठीक है। ये जो मैच बॉक्सेस हैं, मैच बॉक्सेस यूज्ड इन 1 लेयर। अगर मैं 1 लेयर की बात करूं तो 1 लेयर में कितना यूज है पहले वो लिखोगे। तो देखो अभी आपको बताया था मैंने कि 14 मैच बॉक्सेस यूज किया गया था 1 लेयर के अंदर, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 14 लिख दूंगा। अच्छा, उसके बाद अब यहां पे लेयर कितना बना है बच्चों, 4 लेयर है। तो अब इसके लिए लिखोगे कि नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस यूज्ड इन 4 लेयर्स, ठीक है। अब 4 लेयर्स के लिए इसी तरह आपको बताना है भी कि कितने यूज हो रखे हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, इस 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब जिस बच्चे को 14 का टेबल आता है वो बच्चे बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे कि 14 4 जा कितना होता है। चलो मुझे भी कमेंट करके बताओ भी 14 4 जा कितना होता है। इजी है ना, कर सकते हो, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या है। कुछ बच्चे टेबल कर रहे हैं, चलो ठीक है, टेबल पढ़ के भी बता सकते हो। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, ठीक है भाई, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। 14 4 जा, हाँ बोलो, हाँ सही बता रहे हो।
56 हो जाएगा। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि इसकी जो कैलकुलेशन कर लोगे तो आपके पास टोटल बॉक्सेस जो इस लेयर की अगर बात करें, इसमें मैच बॉक्स जो यूज की गई है 56 यूज की गई है। ठीक है, तो ये सोल्यूशन करके दिखाओगे और यहां पे लिख दोगे 56। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपका ये जो 12 क्वेश्चन है ये आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए। नेक्स्ट ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है ये आपके लिए। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। द वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स। ठीक है, अब वन मैच बॉक्स का आपके पास वॉल्यूम दिया जा रहा है आपको कि वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स। ठीक है, ये जो वन मैच बॉक्स है आपके पास, इसका आपके पास वॉल्यूम दिया जा रहा है इज द सेम एज 10 सेंटीमीटर क्यूब। 10 सेंटीमीटर जो क्यूब है उसके इक्वल इसका वॉल्यूम है। यानी कि आप ये कह सकते हो इसका वन का वॉल्यूम आपके पास 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है वन बॉक्स का। ठीक है, अच्छा अब आपके लिए क्वेश्चन ये, देन द वॉल्यूम ऑफ दिस स्टेज इज सेम एज 10 सेंटीमीटर क्यूब। इट मींस यू हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ दिस स्टेज। स्टेज की वॉल्यूम कितनी होगी ये बताओ। ठीक है, वन बॉक्स का वॉल्यूम कितना है तो कहोगे सर 10 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, और हमें कैलकुलेट किसका करना है, पूरे स्टेज का कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बच्चों आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया था, तो आपने देखा था यहाँ पे कितनी बॉक्सेस आ रही है, 56 बॉक्सेस आ रही है। ठीक है, अब जिसने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व नहीं किया होगा क्वेश्चन नंबर 13 नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास ये 56 मालूम ही नहीं उन्हें मैच बॉक्स कितनी है यहाँ पे। तो आपने ये 12 में सॉल्व कर लिया था 56। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन लिखोगे और लिखने के बाद देखो सोल्यूशन कैसे करोगे। पहले लिखोगे सोल्यूशन। ठीक है, मैं कर रहा हूं बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ 13 लिख देता हूं ताकि याद रहे। और उसके बाद लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स। ठीक है, कि वन मैच बॉक्स की अगर वॉल्यूम की बात करूं बच्चों तो वो आपके पास क्या आ रहा है 10 सेंटीमीटर क्यूब। देखो अब कुछ बेसिक चीजें मैं ये बता देता हूं, चाहे आप ये सेंटीमीटर क्यूब लिख लो इस तरह से। ठीक है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे लिख रहे होंगे सेंटीमीटर क्यूब लिख रहे होंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख रहे होंगे। तो ये सारे ही करेक्ट है, लेकिन जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है इस फॉर्मेट को ज्यादा यूज किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया। ये वन मैच बॉक्स का है। ठीक है, अब हमें वॉल्यूम ऑफ स्टेज निकालना है, तो यहां मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ स्टेज। तो स्टेज का जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, स्टेट नहीं स्टेज। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्टेज की अगर बात करें तो वो किसके इक्वल होगा 56 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा। आप कहोगे सर ये 56 कहां से आया, भाई 56 का हमारे पास क्या है नंबर ऑफ मैच बॉक्स है ये। ठीक है, तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ मैच बॉक्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स। ये मैंने बेसिकली बच्चों यूज किया है। और देखो इसकी वैल्यू तो आपके पास 56 थी तो मैंने 56 लिख दिया। और वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स की अगर बात करूं, इसे रफ कर देता हूं ताकि ये कंफ्यूजन ना हो किसी को। ठीक है, अब ये समझाने के लिए यूज किया था, अब हटा देता हूं। तो यहां पे लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स। ठीक है, अब यहां लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स। तो वो कितना आपके पास 10 सेंटीमीटर क्यूब था। आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कि 56 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत सिंपली आप लोग आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। क्या आंसर आ जाएगा 560 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 560 लिखने से नहीं होगा, उसके बाद आपको ये सेंटीमीटर क्यूब लगाना कंपलसरी है भाई, इसे तो लगाना ही लगाना है। अगर आंसर में ये नहीं लगाओगे तो आपके मार्क्स थोड़े से कट जाएंगे। ठीक है, तो जरूर लगाना। तो ये तो हमने इस क्वेश्चन नंबर 13 को भी सॉल्व कर दिया, जिसमें ये पूछा गया कि भी स्टेज का बताओ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कितना है 560 सेंटीमीटर क्यूब। और ये सोल्यूशन करके भी दिखाना होगा भाई, डायरेक्ट नहीं करोगे, इस तरह से सॉल्व करके दिखाना भी पड़ेगा। अच्छा, अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि 14 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। इफ ऑल दिस क्यूब्स आर अरेंज इन अ लाइन। अब ये जो 56 जो टोटल आपके पास जो बॉक्सेस है उनको एक लाइन में अरेंज कर दिया जाता है कुछ इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने टोटल जितने भी 56 है सबको एक लाइन में अरेंज कर दिया जाता है बच्चे। तब आपसे पूछा जा रहा है हाउ लॉन्ग विल दैट लाइन बी। अभी लाइन कितनी लंबी होगी ये बताओ भाई। ठीक है, अब लाइन कितनी लंबी होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है भाई।
अब इसके लिए क्या है बच्चों, आपको पहले ये मैच बॉक्स में जो कॉन्सेप्ट है कीबोर्ड का कॉन्सेप्ट, पहले वो समझना होगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो चलो पहले मैं आपको ना कीबोर्ड बताता हूँ और कीबोर्ड को कंपैरिजन करके दिखाता हूँ कि मैच बॉक्स से कीबोर्ड कैसा लगता है, और ये जो 10 सेंटीमीटर जो आपके पास जो इसका वॉल्यूम आया था ये कैसे आया था, इसका भी कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो भाई, आपकी जो माचिस की डिब्बी यानी जो मैच बॉक्स होगा बच्चों, कुछ इस शेप में होगा। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, कीबोर्ड है, कुछ इस टाइप का। कीबोर्ड बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब मैंने स्केल यूज नहीं किया है तो लाइन तो आपको स्ट्रेट नहीं दिख रही होगी। उसके बाद क्या करो, एक और रेक्टेंगल इसी के नीचे इस टाइप से इसे ड्रॉ कर लो। ठीक है, और ये दोनों रेक्टेंगल जब आपने ड्रॉ कर लिए बच्चों, ठीक है, इनके जो कॉर्नर पॉइंट है, वर्टेक्स पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट कह लो, वर्टेक्स पॉइंट है, इनको मिला दो भाई। ठीक है, जब इनको मिला दोगे तो आपके पास ये कीबोर्ड आ जाएगा। इसके अंदर जो टॉप में है, तो टॉप में जो आपको ये दिख रहा है, ये वाला जो रेड कलर में जो लाइन खींची गई है, ठीक है, ये, और उसके बाद जो ग्रीन कलर की दिख रही है इसे देख लो, और ये जो ब्लू कलर की दिख रही है इसे भी देख लो। ठीक है, जो फ्रंट टॉप की अगर बात करें, जो ग्रीन कलर में जा रही, ये तो इसकी क्या होगी, लेंथ हो गई। ठीक है, लेंथ, जिसे एल यूज कर लिया जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, ये इसकी वाइड भी बोल सकते हो या फिर ब्रेथ भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, कैपिटल बी यूज कर लेते हैं। और ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको बच्चों, ये इसकी हाइट है। हाइट का मतलब यहाँ पे क्या है, हाइट की बात की जा रही है, और हाइट को एच भी लिखा जाता है। ठीक है, एच भी लिखा जाता है। तो भाई यहां से ये कॉन्सेप्ट बना, यानी कि कीबोर्ड का शेप ले रखा है इस मैच बॉक्स ने। अच्छा, अब अगर इनकी वैल्यू की बात करें, इसकी लेंथ जो है, अगर लेंथ की बात करूं, एल की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है भाई। ठीक है, बी की बात करें यानी कि ब्रेथ की बात करें, ये आपके पास 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर हाइट की बात करूं, ये आपके पास 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरह से। अब देखो भाई, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं कीबोर्ड का, वो भी आपको सीखना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड का फार्मूला होता है बच्चों, यहां लिख देता हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग ये होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, तो L की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो देखो भाई, L की वैल्यू आपके पास 5 है। ठीक है, ये L की वैल्यू। B की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 सेंटीमीटर था भाई। तो 3 नहीं 2 होगा बच्चों, ये थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, करेक्शन कर लेते हैं। 3 नहीं है, बल्कि ये कितना है, 2 सेंटीमीटर है आपके पास। ठीक है, मैं थोड़ा करेक्शन कर रहा हूँ, ये आपके पास 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और ये जो आपके पास हाइट है ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, करेक्शन कर लेना। तो 3 2 मल्टीप्लाई बाई 1, अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, 5 2 जा 10 हो गया। आप 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या है आपके पास, 10 आ गया आपके पास। और 10 किस में लिखोगे, सेंटीमीटर में लिखोगे। अब देखो, 1 यूनिट आपके पास क्या थी, एल थी। सेकेंड यूनिट आपके पास क्या थी, बी थी। और थर्ड यूनिट आपके पास क्या, एच थी। 3 यूनिट यूज हो रखा है इसके अंदर, इसलिए इसकी जो पावर कह लो, इसे 3 लिखा जाता है। ठीक है, ये जो क्यूबिक लिखते हो, क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब लिखते हो, 3 लिखने की वजह आपको पता होनी चाहिए। 1 डायमेंशन इसकी, एक डायमेंशन इसकी क्या है, एल है, सेकेंड डायमेंशन इसकी बी है, और थर्ड डायमेंशन इसकी एच है। 3 डायमेंशनल फिगर ये हो गया। तो इस तरह से बन के आया था। अच्छा, अब देखो, अब यहां से कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि भाई कितने क्या क्या इसकी होने वाली है। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं बच्चों, इस मैच बॉक्स की अगर लेंथ की बात करूं, तो लेंथ मेरे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और आपसे बोला गया कि भाई अगर 56 बॉक्सेस हैं उसकी लेंथ कितनी होगी, तो क्या करोगे, 56 को 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे, आंसर आ जाएगा। कुछ कहेंगे सर ये क्या करा रहे हो सर, हमें समझ में नहीं आ रहा। एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूं दोबारा से भी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या था, इफ ऑल दीज क्यूब आर अरेंज इन अ लाइन, यानी कि आपके पास जितनी भी बॉक्सेस है इसे क्या करोगे, एक लाइन में अरेंज कर दोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट में क्या होगा, 56। ये 56 बॉक्सेस को अगर एक लाइन में अरेंज कर दो, तब बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी जो लाइन बनेगी। तो 1 बॉक्स की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है बच्चों, 1 बॉक्स की। और आपको कैलकुलेट कितने की करनी है, 56 की करनी है। तो भाई 56 को और 5 को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा। कुछ इस तरह से।
देखो ये मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ 14 क्वेश्चन का। तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा भी, जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए जो आपको ये बॉक्स दिखा रहा था, समझा रहा था, आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि वॉल्यूम निकाला कैसे जाता है बच्चों और ये बनता कैसे है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बताना कमेंट करके भी समझ में आया या नहीं आया 14 क्वेश्चन वाला, ठीक है। अच्छा, अब ये 14 का सोल्यूशन करा रहा हूँ, सोल्यूशन 14 लिख दिया। अब मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ वन क्यूबॉइड, या फिर क्यूबॉइड की जगह अब यहाँ पे क्या है, मैच बॉक्स है, तो मैंने लो भाई मैच बॉक्स लिख लिया कि वन मैच बॉक्स का लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर है और टोटल आपके पास कितने हैं 56 है। तो आप लिख सकते हो कि लेंथ ऑफ 56 मैच बॉक्स, ठीक है। तो 56 मैच बॉक्सेस की अगर मैं बात करूं इसकी लेंथ की, तो क्या करोगे 56 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई कैलकुलेट करो, बताओ कितना आ रहा है। बहुत इजी कैलकुलेशन है, 56 को 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 को 6 करोगे 30 हो गया, 3 आ गया, 5 5 25 आ गया, 25 और 3 ऐड करोगे 28 हो गया। यानी कि आप ये कह सकते हो कि सर 280 आ गया। और ये क्या है सेंटीमीटर ही रहेगा, क्यूब नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ लेंथ यूज किया हमने सिर्फ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ यूज किया बच्चों, यानी एल यूज किया, बी यूज नहीं किया, एच यूज नहीं किया, ठीक है। तो यानी कि आप लोग क्या लिखोगे सेंटीमीटर लिखो, वन भी लगा सकते हैं बट वन लिखते नहीं है बच्चों, ठीक है। तो यानी कि आपके पास लेंथ कितनी आ गई इसकी 280 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ गई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 14 भी क्लियर हो गया होगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट में बता देना, मुझे भी समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भाई डेली सुबह 6 बजे मैं प्रॉब्लम क्लास लेता हूँ जहाँ अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो सुबह उठ करके ज्वाइन करो मुझे और वहाँ से लाइव चैट में क्वेश्चन कमेंट करके मुझसे अपने डाउट्स जरूर पूछा करो। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते भी हैं। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चों। 15 आपके लिए ये है विच हैज़ मोर वॉल्यूम। अब आपको बताना कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या किस किसका, यूर मैथ मैजिक बुक, आपका जो मैथ्स का बुक है यानी कि जो मैथ मैजिक जो आपकी बुक का नाम है उस बुक के बारे में पूछा जा रहा है, या तनुज प्लेटफॉर्म। अब तनु का प्लेटफॉर्म तो आपने कैलकुलेट कर लिया बच्चों, और इसका जो वॉल्यूम कितना आया था आपके पास, ये आया था 560 आया था। क्वेश्चन नंबर 13 में आपने इसका कैलकुलेट कर लिया था। अब मैच बॉक्स का कैसे करोगे, तो देखो भाई जब फर्स्ट पार्ट कराया था तब भी मैंने आपको बताया था कैलकुलेट कैसे करना है। तो एक बार मैं दोबारा से मैच बॉक्स दिखाता हूं आपको, ये मैच बॉक्स, और इसमें जो है आपकी बुक भी कुछ इसी टाइप की होगी। तो आप लोग क्या करोगे, इसका फ्रंट यानी कि लेंथ मेजर करोगे कितना लॉन्ग है, एल की वैल्यू निकालना, स्केल लेना, यूज करना, मेजर करना। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, बी मेजर करोगे यानी इसका फ्रंट। उसके बाद ये जो थिकनेस है, जो थिकनेस है कितनी मोटी है आपकी किताब, तो उसके लिए आप इसकी हाइट और निकाल लेना। जब तीनों वैल्यू आपके पास आ जाए तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। जैसे सपोज कर लो कि भाई इसी का सोल्यूशन अगर आप लोगों को करना है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन नंबर लिख लोगे, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 लिखोगे, और उसके बाद ये तो वॉल्यूम आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो 560 सेंटीमीटर क्यूब। किसकी बात कर रहा हूँ, ये तनुज प्लेटफॉर्म। तो भाई मैं यहाँ लिख देता हूँ तनुज प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये जो तनु है इसकी जो प्लेटफॉर्म आपने ये कैलकुलेट, इसकी अगर वॉल्यूम की बात करें तो आप पहले लिख सकते हो कि तनुज प्लेटफॉर्म्स वॉल्यूम, ठीक है, तनुज प्लेटफॉर्म्स वॉल्यूम, तनु का जो प्लेटफॉर्म है उसका वॉल्यूम ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 560 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको जो वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, वो निकालोगे वॉल्यूम ऑफ मैथ मैजिक बुक, मैथ मैजिक बुक, ठीक है। अब तो इसका निकालोगे, कैसे निकालोगे बच्चों उसके बारे में समझो। इसके लिए फार्मूला लगाओगे L इंटू बी इंटू एच। अब देखो भाई आपकी जो मैथ्स की बुक है कुछ इस टाइप की, जो आपकी मैथ की बुक है, तो ये आप मेजर करोगे L आ जाएगा आपके पास, ये आप यहाँ से मेजर करोगे आपके पास B आ जाएगा, और उसके बाद ये जो थिकनेस इसकी जो बन के आएगी बच्चों इधर, ठीक है, इधर जो इसकी थिकनेस बन के आएगी ये और मेजर कर लेना भाई, ये वाला पोर्शन, ये आपके पास क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। तो तीनों की वैल्यू निकालो और भाई मल्टीप्लाई करो, और मुझे भी कमेंट करके बताना कि भैया आपका जो वॉल्यूम है बुक का कितना आ रहा है। अब जब जो ज़्यादा आ जाए, अगर आपको लगता है कि 560 तक इसका वॉल्यूम आ रहा है, कम आ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि प्लेटफॉर्म जो तनु का है वो उसका वॉल्यूम ज़्यादा है। अगर आपकी बुक की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो आप कह सकते हो कि सर मैथ मैजिक की जो वॉल्यूम है बुक की वो ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करना भाई और मुझे भी बताना कमेंट करके, और मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का, ठीक है। चलो बताना मुझे
बहुत सारे बच्चे रिप्लाई करते हैं, कुछ बच्चे नहीं भी करते हैं, तो आप भाई रिप्लाई करने वाले बच्चों में से बनना, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप लोग ये जो क्वेश्चन है इसे कंप्लीट कर सकते हो। बहुत इजी सा क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको ये कीबोर्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया कि किस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद भाई अब आ जाओ नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 16 है। ये 16 क्या है जरा समझो भाई। क्वेश्चन ये, यूज 56 मैच बॉक्सेस टू मेक प्लेटफॉर्म। अब आपको क्या करना है, जो माचिस की डिब्बियां हैं घर में भी डिब्बियां यूज करना और ऐसी प्लेटफॉर्म डिफरेंट लेंथ की बनाना। घर में ट्राई करके देखना कि अलग अलग लेंथ की बना ला, अलग अलग जो इसकी पहले इसकी हाइट लेना, अलग अलग इसकी हाइट लेकर के, उसके अलग अलग इसकी लेंथ लेकर के, अलग अलग इसकी बी लेकर के डिफरेंट प्लेटफॉर्म आप लोग तैयार करना घर में, और उसके अकॉर्डिंग फिर उसका वॉल्यूम भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपने क्या करना है, खुद से एक्टिविटी करनी है घर में। यानी कि जिस तरह से तनु ने प्लेटफॉर्म बनाया था, देखो ये जो प्लेटफॉर्म बनाया था, इसी टाइप से आप भी खूब सारी डिब्बियां लेना और इस तरह से प्लेटफॉर्म बनाना। फिर नंबर ऑफ बॉक्स के अकॉर्डिंग आप लोग फिर यहाँ पे L, B और H अपने हिसाब से डिसाइड करना और इस टेबल को फिल करना बच्चे। और जो भी आपकी वैल्यू होगी, सपोज कर लेता हूँ कि भाई आपकी हाइट, मैं मान लेता हूँ भाई आपकी हाइट 20 है, मान लेता हूँ हाइट इतनी आपने बना दी। मैं मान लेता हूँ इसकी L की वैल्यू मान लेता हूँ 50 हो गई, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू मान लेता हूँ मैं 30 हो गई, ठीक है। ये आपने भाई इस तरह का अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। अब अगर इसकी वॉल्यूम की बात करूँ तो क्या करोगे, L इंटू बी इंटू एच करके इसका निकाल सकते हो। यहाँ लिखा है ना कि वॉल्यूम ऑफ ईच प्लेटफॉर्म आपको निकालना है, तो यहाँ पे एक कॉलम और बना लोगे इस तरफ वॉल्यूम लिख के, तीनों को मल्टीप्लाई करना, निकाल लेना आंसर। यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 50, तीनों की वैल्यू मल्टीप्लाई करना। तो 5 3 जा 15 हो गया, 15 2 जा 30 हो गया। तो भाई पहले तो मैंने बिना जीरो के मल्टीप्लाई किया, 30 आ गया। अब तीनों की जीरो और लगा लेता हूँ, 1 2 3, यानी कि 30,000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया भाई। फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया आपको, बाकी रिमेनिंग पार्ट भी आप लोग अपने आप करना। मैच बॉक्स की प्लेटफॉर्म तैयार करना घर में और उसके बाद इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इजी, आप लोग कर सकते हो। और उसके बाद आपसे बोला जाए मेक डीप ड्राइंग, और जो ये करोगे उसका एक ड्राइंग और बना लेना। ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, 17, जिसमें आपने क्या करना है, जो भी आप प्लेटफॉर्म 1 तो मैंने करवा दिया, प्लेटफॉर्म 2 और 3 जब बनाओगे उसकी ड्राइंग भी आपको बना के दिखानी है इसके अंदर, ठीक है। तो ये ड्राइंग वाला काम तो खुद से ही करना भाई, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। अब यहाँ 18 को अगर ध्यान से देखो तो आपको ना यहाँ पे ना एक प्लेटफॉर्म बना के दिया गया है मैच बॉक्स को यूज करके, और उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन है। टॉपिक देखो आपकी बुक में, ये टॉपिक मिल जाएगा प्रैक्टिस टाइम, ठीक है। और इसी के अंदर ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले जो भी कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का पहले सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों ये था। अब आपके लिए जो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये आपके लिए 18 हो जाएगा, और उसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए 19 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है चलो समझते हैं। मोहन अरेंज दिस मैच बॉक्सेस लाइक दिस। जैसे आप लोगों को मैंने काम दिया कि आपको प्लेटफॉर्म बनाना, उसी तरह एक बच्चा है मोहन, उसने ये प्लेटफॉर्म बनाया कुछ इस टाइप का, और उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन ये है, फर्स्ट 18 क्वेश्चन जो आपके लिए है इस टॉपिक का। हाउ मेनी मैच बॉक्सेस डिड ही यूज टू मेक इट। अब उसने कितने मैच बॉक्स यूज करें बच्चों, यानी कि पहले आपने क्या करना है कि नंबर ऑफ मैच बॉक्स कितने हैं ये आपको इसके अंदर चेक करना है, यानी कि यू हैव टू काउंट। अब आपने क्या करना है, इसे काउंट करना है और उसके बाद बता देना है कितने मैच बॉक्सेस हैं, ठीक है। चलो काउंटिंग करते हैं। अब इस लाइन को पहले काउंट करते हैं, 1 2 3 4। अच्छा, 1 लाइन में 4 है, सेकेंड लाइन में भी 4 हो जाएगा, थर्ड लाइन में भी 4 हो गया, और नेक्स्ट फोर्थ लाइन में भी 4 हो गया, ठीक है। यानी कि नीचे वाला जो प्लेटफॉर्म है बच्चों 4 4 4 4 कितने टाइम से, 4 टाइम से। तो आप ये कह सकते हो कि 4 4 जा 16, ठीक है। ये 16 आ गया, मैंने प्लस भी कर दिया एक तरह से, बोल लो नीचे का आ गया। अब जो सेकंड फ्लोर है इस स्टेज का, तो कह सकता हूँ सेकंड फ्लोर, इसको देखते हैं। 1 2 3 यानी कि पहले 3 है, उसके बाद नेक्स्ट 1, इसके पीछे भी 2, फिर 3, यानी कि इस लाइन में भी 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, यानी कि 3 टाइम्स 3 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, 9 आ गया। अच्छा, अब इसके बाद ऊपर आ जाओ, 2 and 2 यानी कि 2 टाइम्स 2 है, 2 + 2 हो गया, यानी कि 4 हो गया। और सबसे ऊपर देखोगे ये आपके पास क्या, 1 है आपके पास। जो आपसे बोला गया ना क्वेश्चन नंबर 18 में कि नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस फाइंड आउट करो,
यानी कि इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करो, जिसमें हाउ मेनी मैच बॉक्सेस डिड ही यूजेस टू मेक इट, कितने मैच बॉक्सेस ने यूज करके, पहले तो वो बताओ। उसके बाद व्हाट इज इट्स वॉल्यूम, अब उसका वॉल्यूम क्या है ये भी आपको बताना है। याद करो भाई, जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि 1 मैच बॉक्स का वॉल्यूम क्या है, 10 सेंटीमीटर क्यूब है। और यहाँ पे हमारे पास पहले टोटल मैच बॉक्स काउंट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन तो कर दी, अब देखो आंसर कैसे करेंगे इसका। तो आप लोग पहले क्वेश्चन नंबर 18 अच्छे से लिख लोगे, ये डायग्राम भी ड्रॉ कर लोगे और उसके बाद लिखोगे सोल्यूशन। ये लिखा मैंने सोल्यूशन और ये है सोल्यूशन नंबर 18। ठीक है, पहले लिखूंगा नंबर ऑफ मैच बॉक्स। ठीक है, ये कुछ इस तरह से लिख दोगे और मैच बॉक्सेस क्योंकि ज्यादा है भाई। ठीक है, तो अब जितने भी है, अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको समझाया था कि 4 टाइम्स 4 आ रहा है, वो यहाँ पे 4 इस लाइन में, 4 इस लाइन में, 4 इस लाइन में, तो इनको प्लस करोगे पहले। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 4 + 4 + 4 + 4। ठीक है, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर आपने ऐड कर दिया एक तरह से मैं कहूँ तो, है ना। अब आ जाओ भाई फर्स्ट फ्लोर पे, तो इसमें क्या है 3 3 3, 3 टाइम्स 3 है। ठीक है भाई, तो ये लो भाई 3 टाइम्स 3 3 और ये 3 आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई सेकंड फ्लोर पे, तो सेकंड फ्लोर में कितना है 2 टाइम्स 2 है बच्चों, ये देखो 2 टाइम्स 2 आया था, तो हम इसे भी लिख लेंगे भाई 2 टाइम्स 2 लिख लेंगे। और उसके बाद जो टॉप फ्लोर है भाई, टॉप फ्लोर में तो सिर्फ 1 मैच बॉक्स है बच्चों, ओनली सिंगल मैच बॉक्स है, तो इसे भी लिख लोगे। अब भाई इनका टोटल करो और आप नंबर ऑफ मैच बॉक्स कैलकुलेट कर लो। तो आपने इसे ऐड किया था 4 4 जा 16 हो गया, और 3 3 जा 9 हो गया, और 2 2 जा 4 हो गया भाई, और 1 है, इन सबको प्लस कर लो। 16 और 9 को प्लस करोगे तो आपके पास 25 हो जाएगा, 4 + 1 करोगे तो 5 हो जाएगा, अब इन दोनों को प्लस करोगे 30 हो गया। इट मीन्स यू विल गेट 30 मैच बॉक्सेस। ठीक है, तो ये जो आपको बॉक्सेस बताने थे कितने हो गए, 30 हो गए। इजी है, क्लियर हो गया। अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 30 मैच बॉक्सेस। ठीक है, तो ये जो 30 मैच बॉक्सेस है बच्चों, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो 1 का वॉल्यूम कितना था, 10 था, और 30 का निकालना है तो क्या करूंगा, 30 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या है हमारे पास 300 आ जाएगा। तो यहां मैं लिखूंगा 300 सेंटीमीटर क्यूब लिख लूंगा। ठीक है, 1 बॉक्स का, अभी आपको ये याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ, जब हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर क्यूब, ये बच्चों हमने बेसिकली यहाँ पे यूज किया। ठीक है, और इसे यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कि 1 का 10 था और 30 का निकाल रहे हैं, तो 30 और 10 को मल्टीप्लाई किया, 300 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, फिर भी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके लिए 19 आपके लिए क्वेश्चन है, क्या है पहले क्वेश्चन समझते हैं। कलेक्ट एम्प्टी मैच बॉक्सेस, अरेंज देम इन इंटरेस्टिंग वे, अब मेक डीप ड्राइंग। अब आपने क्या करना है, आपको अपनी तरफ से कुछ मैच बॉक्स कलेक्ट कर लेने हैं और उसे भी अपने हिसाब से अरेंज करना है, जैसे भी आपको मन करे, जो भी ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर जैसा भी बनाना चाहो बनाओ, और उसके बाद उसकी ड्राइंग बनानी है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 में सोल्यूशन में क्या करना है आपको, मैच बॉक्स यूज करके कोई अच्छी सी ड्राइंग बनानी है। जैसे मान लो ये फर्स्ट मैच बॉक्स, ये सेकंड मैच, वो मेरे तो उतनी अच्छी नहीं बन रही है, आप लोग अच्छी ड्राइंग बनाना भाई। ये थर्ड, ये 4 हो गया। ठीक है, ये बना दिया भाई। उसके बाद इसके नीचे भी बना लेना भाई। ठीक है, 1 2 3 4। अच्छा, उसके बाद भाई 1 2 3 बना लेना भाई। उसके बाद 1 और ये 2 बना लेना भाई, और उसके ऊपर 1 बना लेना भाई। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, ड्राइंग बना सकते हो। और ड्राइंग किसकी बनानी है, मैच बॉक्सेस की बनानी है। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हो। अगर मैंने इसमें देखो कितने यूज करी है, तो देखो नीचे मैंने 8 यूज करी है, 8 के बाद मैंने 3 यूज करा, 3 के बाद मैंने 2 यूज किया, उसके बाद 1 यूज किया है। यानी कि मैंने जो ये ड्राइंग बनाई है, रफली ड्राइंग जो बनाई है बच्चों, उसमें अगर आप लोग ऐड करोगे टोटल तो 14 मैच बॉक्सेस मैंने यूज किया। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग से कर सकते हो। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चलो फिर आप देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्वेश्चन भी। तो मुझे लगता है 19 क्वेश्चन तक सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा क्या है इसके अंदर। अब 19 के बाद देखो 20 जो क्वेश्चन है उसके लिए टॉपिक ये है पैकिंग क्यूब्स। ठीक है, क्यूब्स को पैक करने की से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपके लिए। और इसमें आपने क्या कैलकुलेट करना होगा, वॉल्यूम ही कैलकुलेट करना होगा। कैसे, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है
और उसी के अकॉर्डिंग फिर इसे हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो ये गणेश एंड डिंगा वांट्स टू पैक 4000 सेंटीमीटर क्यूब इन बॉक्सेस। ठीक है, इसके बाद इतना ये वॉल्यूम है, इसको वो 3 डिफरेंट बॉक्सेस में पैक करना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, देयर आर टू बी सेंट टू स्कूल, और ये जो बॉक्सेस है स्कूल में सेंड किया जाना है। देयर आर 3 डिफरेंट बॉक्सेस अवेलेबल फॉर पैकिंग, और उसके लिए जो पैक करना है, यानी कि आपको वॉल्यूम गिवन है बच्चों, और वॉल्यूम आपको क्या गिवन है, कह सकते हो कि 4000 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम गिवन है, और इसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपके पास ये 3 बैग्स कह लो या 3 बॉक्सेस आपको यहाँ पे डिफरेंट गिवन है बच्चों। मैं सपोज कर लो इसका नाम मैं ए रख लेता हूँ, इसका नाम ऑलरेडी मेंशन है बी, और इसका नाम सी है। ठीक है, तीनों का आपको वॉल्यूम भी दे रखा है, वॉल्यूम नहीं डायमेंशन दे रखा है, नाम दे रखा है आपके पास। देखो ये इसका एल हो गया, ये इसका बी हो गया, और ये इसका हाइट हो गया। इसी तरह ये इसका एल बी और ये हाइट हो गया। इसकी बात करें, ये एल हो गया इसके पास, ये इसका बी हो गया, ये इसके पास हाइट हो गया। ठीक है, तीनों डिफरेंट बॉक्स के डायमेंशन आपको क्लियर हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है आगे सुनो। अब ये जो डिंगा है ये और जो गणेश है, अब ये दोनों कुछ बोलते हैं। विल बी एबल टू फिट 4000 क्यूब बॉक्स इन दीज 3 बॉक्सेस। अब ये कह रहा है कि ये जो हमारे पास जो इतने सारे जो बॉक्सेस हैं, इतने सारे जो गिफ्ट एक तरफ गिफ्ट टाइप के जो बॉक्स हैं, क्या हम इस तीन जो बॉक्स है हमारे ए बी सी जो बॉक्स है, क्या हम इसके अंदर इसे फिक्स कर सकते हैं, यानी इसे पैक कर सकते हैं इन छोटे छोटे बॉक्सेस को, ये इसे पूछ रहा है। तो गणेश कहता है आई थिंक देयर इज इनफ स्पेस इन दीज बॉक्सेस टू पैक ऑल 4000 क्यूब्स, यानी कि ये जो 4000 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है उसके अंदर इन सारे गिफ्ट बॉक्स जो आपको दिख रहे बच्चे, ये सारे के सारे पैक हो जाएंगे, ये गणेश कह रहे हैं। चलो अब कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि सचमुच हो पाते हैं या नहीं होता थी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन तीनों बॉक्स का वॉल्यूम निकालना होगा, और फिर तीनों को बॉक्सेस का वॉल्यूम निकाल के इनको प्लस कर लेंगे। ठीक है, अगर इसकी वॉल्यूम 4000 या लेस देन 4000 आई तो सामान इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर ज्यादा हो गया तो पैकिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये है एक्चुअल में क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिख लो सबसे पहले। आपने प्रीवियस क्वेश्चन जो सॉल्व किया था बच्चों, ये 19 था। अब ये जो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों। ठीक है, ये क्या आपके लिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन लिख लो, ड्राइंग बना सकते हो, वीडियो को पॉज करके अच्छे से ड्राइंग बना लो, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, मैं ये चाहता हूं बच्चों आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, अपना गैस बताओ कि आपके हिसाब से क्या पैक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एक बार गैस करके, मतलब कैलकुलेशन अभी मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को, बट मैं चाहता हूं एक बार आप लोग गैस करके बताओ कि भाई ये तीनों बॉक्स का अगर वॉल्यूम हम लोग प्लस कर ले बच्चों, क्या हमारे पास ये 4000 से कम आएगा या ज़्यादा आएगा। आप लोगों को क्या लगता है अभी कमेंट करके फटाफट बताओ तो मुझे एक बार पहले। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। ठीक है, जल्दी से बताओ भाई। चलो ठीक है, बताना। अब मैं सॉल्यूशन करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, तीनों का वॉल्यूम निकालते हैं बच्चों। तो मैं यहाँ लिखूंगा, जैसे ये क्वेश्चन 20 है, इसका वॉल्यूम निकालता हूँ। तो पहले लिखूंगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले मैं करता हूँ वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ए। ठीक है, तो बॉक्स ए में L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, तीनों की जो वैल्यू है देख लेते हैं। 20, 10 एंड 6 है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 20, 10 एंड 6। ठीक है, जब 20 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 200 आ जाएगा। 200 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, कहोगे सर 1200 आ जाएगा, यानी कि 1200 सेंटीमीटर क्यूब आ गया ए का वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा उसके बाद निकालोगे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स बी का निकालोगे। ठीक है, उसके लिए भी सेम फार्मूला L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब देख लेते हैं अभी वैल्यू क्या क्या है। तो वैल्यू है आपके पास 11, 11 एंड 10 है। ठीक है, 11, 11 और ये 10, इन तीनों वैल्यू को हम यहाँ यूज करेंगे। 11 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 10। 11, 11 को करोगे, क्योंकि भाई मुझे टेबल आते हैं इसलिए मैं जल्दी कर पा रहा हूँ। 11, 11 जा 121 हो गया। आप लोग चेक करके बताना कि मैंने मल्टीप्लिकेशन गलत तो नहीं करी है, बताना मुझे। और उसके बाद इसे 10 से मल्टीप्लाई, जब इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये कुछ इस टाइप से रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 1210 आ जाएगा। 1210 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट करते हैं बच्चों वॉल्यूम ऑफ बॉक्स सी का करते हैं। तो इसके लिए भी यही फार्मूला L इंटू बी इंटू एच। ठीक है,
अब तीनों की जो वैल्यू है वो देख लेते हैं। यहाँ पे 15, 9 और 10 है, ठीक है। तो चलो भाई 15, 9 और 10 को यूज करते हैं और इसे कैलकुलेट करते हैं। 15, 9 एंड 10, ठीक है। तो 15 को जब 9 से करोगे यानी 15 9 जा होता है 135 और फिर उसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये 1350 आ जाएगा, यानी कि 1350 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो तीनों का मैंने क्या किया, डिफरेंट अलग अलग इनका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। अब टोटल और निकाल लेते हैं कि टोटल वॉल्यूम, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉक्सेस ए, बी एंड सी, ठीक है, तीनों का। तो आपके पास ये 1200 प्लस 1210 प्लस 1350, चलो जल्दी से प्लस करो, बताओ भी क्या रिजल्ट आता है। उसे भी पहले करो, जल्दी से बताओ क्या रिजल्ट आता है। यहाँ में एक रफ में, एक मिनट, यहाँ पे मैं कैसे करता हूँ, रफ में आपको प्लस करने के लिए दे देता हूँ, ठीक है, बताना भाई। 1200, 1210 और ये 1350, ठीक है। चलो भाई मुझसे पहले करके बताओ क्या रिजल्ट आ रहा है। 0 आ गया, 5 + 1 6 हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 + 3 7 हो गया बच्चों, और ये 3 हो गया, यानी कि ये कितना आया 3760। ओ ये तो कम आया भाई, 4000 से कम आया। इट मीन्स क्या हुआ कि लेस देन 4000 है। देखो इसका जो सामान था हमारे पास, अगर मैं सामान की बात करूं बच्चों, इधर एक मिनट, जो सामान था जो दोनों गैस कर रहे थे ये कितना है 4000 था, और हमारे पास जो रिजल्ट आया वो कितना है, रिजल्ट जो हमने कैलकुलेट किया वॉल्यूम, वो हमारा आया 3760 आया है, जो कि 4000 से लेस है, 3760, और जो कि लेस वॉल्यूम है। इट मीन्स ये हुआ कि ये पैक हो जाएगा भाई, ठीक है, हो जाएगा, यस बिल्कुल पैक हो जाएगा। यानी कि जो गणेश कह रहा है, आई थिंक देयर इज इनफ स्पेस इन दीज बॉक्सेस टू पैक ऑल दिस बॉक्सेस, यानी कि जो गणेश कह रहा था कि भाई ये पैक हो जाएगा। डिंगा ने बोला कि क्या होगा या नहीं होगा, इसने क्वेश्चन मार्क किया, और इसने बोला हाँ बिल्कुल हो जाएगा, इसमें बहुत सारा स्पेस है, बिल्कुल स्पेस है, बल्कि एक्स्ट्रा स्पेस है बच्चों। अगर इसमें माइनस करोगे तो आपको जो रिमेनिंग स्पेस है वो भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, यस, ठीक है, यस पैक्ड हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना सीखा अलग अलग बॉक्सेस का, तीनों का आपने बॉक्स का ए का निकाला, बी का निकाला, सी का निकाला, तीनों को प्लस किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया बच्चों वो आप कह सकते हो 37,060 आया, ठीक है। 4000 से लेस आ रहा है, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन ईजी था ना, मुश्किल तो नहीं था किसी के लिए, तो सबने सॉल्व कर लिया होगा भाई, ठीक है। अच्छा अब ये जो क्वेश्चन नंबर 20 था बच्चों, 20 के बाद अब आ जाते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। तो भाई मैंने आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा था बच्चों कि भाई ये बताओ कि भाई आपके हिसाब से क्या आंसर है, गैस करने के लिए बोला था मैंने, ठीक है, व्हाट इज योर गैस बोला था ना मैंने स्टार्टिंग में। तो बताओ भाई आपका आंसर क्या है, यस वाला में से हो या आप लोग नो वाले में से हो। जब आपने गैस किया था तो आपने क्या गैस किया था भाई, ठीक है, कमेंट करके भी बताना, और कमेंट में लिखना भाई क्वेश्चन नंबर 21 माई गैस, यस या नो लिख, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, यस आएगा, ठीक है। हु इज राइट, तो आप कह सकते हो इन दोनों में से राइट कौन है भाई, जैसे आपके कई फ्रेंड है तो उसमें से बता सकते हो। अब जैसे इन दोनों में बात करें, इन दोनों फ्रेंड की बात करें तो इसमें कौन राइट है, यानी कि गणेश इज राइट, ठीक है, यानी कि गणेश ने जो गैस किया था, तो आप कह सकते हो हु इज राइट, गणेश इज राइट, ठीक है। या फिर आप भी राइट हो तो आप अपना नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, हाउ कैन गणेश एंड डिंगा टेस्ट देयर गैसेस बिफोर पैकिंग क्यूब इन द बॉक्सेस। तो कैसे करना है भाई, ये मैं आपको, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें कैसे करेंगे, बाय कैलकुलेटिंग वॉल्यूम, बाय कैलकुलेटिंग वॉल्यूम ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। ये जितने भी बॉक्सेस है बच्चों इनका क्या करेंगे लोग, वॉल्यूम कैलकुलेट करके ये गैस कर सकते हैं। और फिर आप लोग चाहो तो वॉल्यूम भी लिख देना कि ए का वॉल्यूम इतना आया, बी का वॉल्यूम इतना आया। देखो यहाँ पे जो अभी सॉल्व किया था कि ए का वॉल्यूम कितना आया आपके पास 1200 है, बी की वॉल्यूम कितना है 1210 आया, अच्छा, और सी की वॉल्यूम की बात करूं तो आपके पास ये 1350 आया। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 20 में ही आपका 22 भी सॉल्व हो गया भाई, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई 22 क्वेश्चन के बाद।
तो नेक्स्ट है बच्चों आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, और 23 में आपसे बोला जा रहा है यूज गणेश मेथड एंड राइट। अब आपको इन तीनों का वॉल्यूम लिखना है। पहले आपको बी का लिखना है, फिर उसके बाद सी का लिखना है, उसके बाद आपको 100 डैश सेंटीमीटर क्यूब इज इन ऑल कैन बी पैक्ड इन दीज बॉक्सेस, यानी कि वॉल्यूम ऑफ बी लिखना है। तो बी का वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था, तो देखो बच्चों बी का वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो बी का मेरे पास आया था भाई 1210 आया था बच्चों, ठीक है भाई। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 1210 लिख दूंगा। अच्छा सी की बात करूं कुछ 1350 या कुछ ऐसे आया था ना, 13 समथिंग 1300, ये देखो 1350 आया था। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका भी वॉल्यूम यहाँ लिख सकता हूँ, 1350 आया। अच्छा अब इसके बोला जा रहा है कि ऑल क्यूब इन ऑल, यानी कि टोटल की बात की जा रही है, टोटल कितना आया था, तो टोटल हमारा 3760 समथिंग कुछ आया था ना। टोटल की अगर बात करें तो बच्चों टोटल जो हमारा आया था 3760 आया था, ठीक है। तो टोटल आपसे पूछा गया तो टोटल भी बता दो भाई, जब आपने तीनों को प्लस किया था यानी कितना आया था 3760 आया था। तो इस वैल्यू को आपको यहां लिखना है, यानी कि 3760, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23, 24 और ये छोटा सा क्वेश्चन नंबर 25, ये तीनों आपके सॉल्व हो गए, ठीक है। बेसिकली अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखा होगा, ध्यान से सीखा होगा, तो बाकी सारे की सारी जो कैलकुलेशन है बहुत इजीली आप लोग कर सकते हो, है ना। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक आज का क्या है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आप हमें क्यूब की एक्टिविटी नहीं करवा रहे हो, क्यूब की रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्यों नहीं करवा रहे हो, कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे उसे फॉर्म करेंगे। तो बच्चों इसके रिलेटेड जो आर्ट एंड क्राफ्ट की जो ट्यूटोरियल है, एक चैनल है मेरी सिस्टर का ही है दूजा आर्ट, तो आप लोग वहां से देख सकते हो, ठीक है। वहां पे ये सारे किस तरह से क्यूब बनाने हैं, उसमें पेपर फोल्डिंग करके या फिर कैसे करना है वो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहां से आप ये सारी चीजें सीख सकते हो। मैं बेसिकली आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूं, वहां बाकी चीजें आप जरूर देख लेना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है भाई, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ट्रैक टू गंगोत्री, और इसमें ही हम लोग करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 बाद में आएगा, पहले हमें ये कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। स्टोरी है, पहले इसे पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है समझते हैं। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th आर गोइंग ऑन ए ट्रैक टू गंगोत्री। सिक्किम, मतलब ये कह सकते हो हम, ये हिमालय में गंगोत्री एक जगह है हिमालय में, वहां पे एक बच्चे ट्रैक करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। दे हैव टू पैक देयर बैगेज फॉर 6 days। कितने दिन के लिए जा रहे हैं, 6 days के लिए जा रहे हैं, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन है जो आपको पता है, याद रखनी है। एंड कीप देम टाइट, और बिल्कुल टाइट होना चाहिए। दे ऑल्सो हैव टू टेक थिंग्स दैट डू नॉट टेक टू मच स्पेस, और ऐसे सामान लेना है जो ज्यादा स्पेस ना लेता हूं, ठीक है। जब हम पैकिंग के लिए करते हैं तो हम सोचते हैं कम स्पेस में ज्यादा सामान आ जाए, है ना, तो कम स्पेस ले ऐसा सामान पैक करना है। सो दे विल लुक फॉर थिंग्स दैट हैव बोथ लेस वॉल्यूम, और उन्हें ऐसी चीज लेनी जिसका वॉल्यूम कम हो और वेट भी कम हो, ठीक है। आफ्टर ऑल दे विल कैरी देयर ओन बैग वाइल क्लिम्बिंग द माउंटेन। जब वो माउंटेन पे चढ़ेंगे उन सबको अपने बैग खुद से कैरी करना है भाई, तो जितना कम वेट हो उतना बढ़िया है ना। फिर आगे बोला जा रहा है दे इवन ड्राई द ओनियन एंड टमेटोज टू मेक देम लाइट। अच्छा उन्होंने क्या किया, जो टमेटोज हैं, ओनियन है, उनको उन्होंने ड्राई कर लिया, यानी सुखा लिया, ठीक है, ताकि भी इनका जो वेट है वो लेस हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। फिर आपसे कह रहा जा रहा है 1 kg ऑफ ओनियन, अगर आप 1 kg ऑफ ओनियन यानी प्याज की बात करें और टमाटो की बिकम 100 ग्राम, यानी कि जो 1 kg वेट अगर टमाटर प्याज की गए हैं, ठीक है, तो उसका वेट इन्होंने सुखा के उनका वेट कितने में कन्वर्ट कर दिया, 100 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। यानी देखो 1000 ग्राम होता है 1 kg में, और उन्होंने इसको सुखा करके, यानी उसके अंदर जो नमी है लिक्विड है वो कम कर दिया और उसे 100 ग्राम में कर दिया। क्यों, ताकि भाई साइज कम हो जाए, ठीक है। नाइस आइडिया है ना। अच्छा अब आपके लिए भी क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन से पहले बच्चों ये एक टेबल है आपको गिवन है, ठीक है। तो आपके पास ये टेबल गिवन है कि लिस्ट ऑफ फूड ईच पर्सन नीड टू फॉर 1 day। अब 1 day का जो उनका फूड है उनका वेट दे, राइस का दे रखा है आपके पास 100 ग्राम, आटा यानी फ्लोर का वेट दे रखा है आपके पास, दाल यानी पल्सेस का वेट दे रखा है, ऑयल का वेट दे रखा है, शुगर यानी चीनी वगैरह का वेट दे रखा है, मिल्क पाउडर का वेट आपको दे रखा है 40 ग्राम, फिर टी का वेट दे रखा है आपको 10 ग्राम, दलिया जो खाते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह में उसका वेट आपको दे रखा है 40 ग्राम, साल्ट यानी नमक का वेट दे रखा है 5 ग्राम, ड्राइड ऑनियन का वेट दे रखा है 10 ग्राम, और उसके ड्राइड टमाटोज का वेट दे रखा है
10 ग्राम। ये वो सारे बच्चे हैं यानी कि क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं जो एक तरह से माउंटेन यानी ट्रिक एक तरह से कहते हैं टूर पे जा रहे हैं, माउंटेनिंग करने जा रहे हैं और उनका एक दिन का खाना कुछ इस टाइप है, उन अलग अलग मटेरियल का आपको वेट गिवन है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको स्टोरी पता होनी चाहिए और ये जो वैल्यू आपको गिवन है ये सब आपको अच्छे से देख लेना है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है बच्चों, ये सबसे पहले तो ये क्वेश्चन इस टॉपिक का, उसके बाद ये क्वेश्चन है और उसके बाद ये नेक्स्ट आपकी बुक में से ए, बी और सी लिख रखा है। अब देखो जिस नंबरिंग से मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करवाया था बच्चों, ये वाला 25th करवाया था, तो अब 25th के बाद सीरियल ऑर्डर में चलोगे तो ये 26 हो गया, ये आपके पास 27 हो गया और ये आपके पास 28 क्वेश्चन हो गया। कुछ बच्चे कहेंगे सर अब बस करिए सर, वीडियो लंबी हो रही है, अब हमें नेक्स्ट पार्ट में करा देना। कोई बात नहीं भाई, अब मुझे मालूम है कुछ बच्चे बोर भी हो जाते होंगे, शायद आप लोग अपना बताना भी बोर हो जाते हो, छोटी वीडियो अच्छी लगती है आपको या लंबी वीडियो अच्छी लगती है, मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और हाँ 6 की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, परेशान नहीं होना है आपको। 14 चैप्टर लास्ट है, उसके बाद आप चैप्टर 1 क्लास 6 की मैथ्स की देख सकते हो, सेकंड देख सकते हो, थर्ड फोर्थ देख सकते हो, सारी वीडियो आपकी ऑलरेडी तैयार है। ठीक है, तो वो भी आपके बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, जब आप लोग 6 में आए भी नहीं हो पर मैंने आपकी वीडियो बना के रख दी है पहले से ही। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन, तो 26 में आप जो क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है फॉर 6 डेज, कितने डेज के लिए? फॉर 6 डे ईच पर्सन विल नीड। अच्छा, अब आपको वेट बताना है राइस का और फ्लोर का। ठीक है, 6 पर्सन के लिए, 6 डेज के लिए, 1 पर्सन के लिए। ठीक है भाई, राइस का और फ्लोर यानी आटा का। चलो देख लेते भाई उस टेबल के अंदर राइस का वेट कितना है। तो राइस का आपके पास क्या 100 ग्राम है, अगर मैं फ्लोर की कहूँ तो ये भी 100 ग्राम है। ठीक है, 100 है, तो यहाँ पे मैं सिंपली आंसर लिख सकता हूँ कि भाई कितना ये 100 ग्राम है। कैसे पता लगा? मैंने भी टेबल देखा और इसमें से आंसर बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए पल्सेस यानी दाल की बात करें। ठीक है, पल्सेस यानी कि दाल की बात की जा रही है, इसका वेट बताओ भाई एक दिन का। चलो इसे भी देख लेते हैं, टेबल में से पल्सेस सर्च करते भी कहाँ पे है। तो देखो बच्चों ये मिल गया आपके पल्सेस, 1/3 ऑफ वेट ऑफ राइस एंड फ्लोर। राइस और फ्लोर का जो वेट है बच्चों इसका 1/3। ठीक है, राइस का और फ्लोर का वेट की बात करें तो इनका क्या होगा 1/3 करना है। तो देखो बच्चों यहां आपने क्या किया, इन दोनों का अगर मैं कंबाइंड वेट करूं, 100 तो राइस का हो गया, ठीक है, और 100 इसका भी हो गया। ठीक है, दोनों की अगर कंबाइंड बात करूं 100 तो आपके पास यहां पे कितना आ गया था 200 ग्राम आ गया था। अच्छा, अब पल्सेस की बात करें तो अब इसको 1/3 करना है। 1/3 करने का मतलब है इस 200 को 3 से डिवाइड करोगे और फिर बताना अप्रोक्सीमेटली 66.67 ग्राम आपके पास आ जाएगा जब आप डिवाइड करोगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया भाई। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके ड्राइड ओनियन का, और बता दो भाई। ठीक है भाई, तो टेबल देखते हैं ड्राइड ओनियन का है। देखो ये रहा बच्चों ड्राइड ओनियन, सेकंड लास्ट है। ठीक है, कितना है 10 ग्राम है, तो इस 10 ग्राम को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे पहले 100 लिखा, अब 200 कैसे कर दिया सर, हमें समझ में नहीं आया। तो देखो बच्चों राइस का 100 था, उसके बाद फ्लोर यानी आटा का भी 100 था, मैंने क्या किया दोनों को प्लस कर लिया बच्चों, इस वजह से आंसर हमारा 200 हो गया। ठीक है, अब ये 66.67 कैसे है, तो भाई आप लोग ऐसा करो 200 को 3 से डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, अच्छा यहां तक क्लियर हो गया सब कुछ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। 27 क्या है पहले समझते हैं। हाउ मच ऑफ फ्रेश टमाटो शुड बी ड्राई फॉर 6 डेज। अब 6 डेज के लिए आपको बताना है कि भाई कितना आपको ये जो टमाटोज हैं उसको ड्राई किया जाना चाहिए, कितने दिन के लिए 6 डेज के लिए फॉर 10 पीपल। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया है ना। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लोगे, उसके बाद आप लिखोगे सोल्यूशन और सोल्यूशन के बाद लिखोगे सोल्यूशन नंबर 27। ठीक है, अच्छा अब जैसे क्वेश्चन में बोला गया कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 6 डेज के लिए 10 पीपल का कितने टमाटो की जरूरत पड़ेगी, यानी कि क्वांटिटी ऑफ टमाटो पहले मैं लिख देता हूँ, कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, कि पहले क्या करेंगे हम क्वांटिटी निकालेंगे। तो पहले निकाला मैंने क्वांटिटी ऑफ, किस चीज की निकाल रहे हैं भाई हम लोग निकाल रहे हैं टमाटोज की। ठीक है, तो मैं यानी टमाटोज की क्वांटिटी ऑफ टमाटोज फॉर 6 डेज
फॉर 10 पीपल। 10 पीपल ये एक बार चेक कर लेते हैं भाई, 10 पीपल और 6 डेज ये या कुछ और है। तो देखो 6 डेज है, बिल्कुल करेक्ट है। 10 पीपल है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, 1 डे की अगर पहले तो हमें ना, जैसे टमाटो की बात कर रहे हैं बच्चों, तो हमें पहले ना 1 डे का 1 पीपल का पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हो 1 डे का 1 पर्सन का आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस टेबल को यूज करेंगे भाई। टमाटोज की बात की जा रही, कहाँ है भाई, ये देखो भाई, कितना इसका 10 ग्राम है, ठीक है भाई। तो 10 ग्राम आपके पास 1 डे का 1 पीपल का है। अच्छा, अब नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, 6 हो गए। नंबर ऑफ पीपल कितने हो गए, 10 हो गए। यानी कि क्वांटिटी आपके पास कितनी आ गई, 10 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि 10 और 6 को करोगे 60 हो गया। 60 और 10 को करोगे तो आपके पास 600, यानी कि 600 ग्राम तो आपके पास क्या है बच्चों, ये तो ड्राइड वाला क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि आप ड्राइड वाला मत बताइए, हमें फ्रेश वाला बताइए। देखो ये लिखा है क्वेश्चन में, हमें कौन सा चाहिए, हमें फ्रेश वाला चाहिए, फ्रेश वाली क्वांटिटी। तो आप लिख सकते हो क्वांटिटी ऑफ फ्रेश टमेटोज, ठीक है। फ्रेश टमेटोज की अगर बात करें वो हमें निकालना है, तो उसके लिए आप इसके नीचे लिखोगे क्वांटिटी ऑफ फ्रेश टोमेटोज इज इक्वल टू होगा। अब जो 600 ग्राम है बच्चों, इस 600 ग्राम को मैं क्या करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्योंकि सर 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो देखो भाई, जब आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया गया था स्टोरी के अंदर कि भाई जब हम लोग ड्राई करते हैं 100 ग्राम 1 kg का क्या हो रहा है, 100 ग्राम, यानी कि 1000 है तो 100, यानी कि इसका 10 टाइम्स हो जा रहा है, 10 टाइम्स कम हो जा रहा है, 10 से डिवाइड हो रहा है। तो मुझे अगर क्वांटिटी बढ़ानी होगी तो मैं क्या करूंगा, उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 600 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6000 ग्राम आ जाएगा। और 6000 ग्राम की अगर बात करें बच्चों, तो आपके पास ये हो गया बेसिकली 6 kg हो गया, ठीक है। तो कितना क्वांटिटी होगा, 6 kg क्वांटिटी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर आप ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा। तो बच्चों एक छोटी सी वीडियो है, आप जरूर देख लेना मेरे चैनल पे, ये मैथ्स प्लेलिस्ट के अंदर, ये कि किस तरह से आप केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, और या फिर यूं कहूं कि किस तरह से आप ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर सकते हो, ये जरूर सीख लेना, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो 6000 है बच्चों, इससे मैंने डिवाइड कर दिया था 6000 को 1000 से। जब मैं इसे डिवाइड किया तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो जब भी ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना होता है, whenever you have to convert gram into the kg, you have to do division work and you have to divide it by the 1000 से डिवाइड करना, यानी 1000 से भाग करोगे, डिवाइड करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, कितना है, 6 kg आ गया। अच्छा, उसके बाद भी नेक्स्ट, अब लास्ट क्वेश्चन लेंगे भी, ज्यादा नहीं लेंगे। अब थोड़े से क्वेश्चन जो रह जाएगा वो 14 चैप्टर के लास्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है, जिसमें आपको वो क्यूब वगैरह भी आप लोग तब तक 2008 चैनल से देख चुके होंगे, ताकि वहां भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज आपका ये, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फूड्स फॉर 6 days इन ईच पर्सन बैग। अब हर एक पर्सन का आपको बताना है कि उनके बैग में कितना वेट होगा 6 पर्सन का, तो ये आपको बताना है भाई। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग क्या करोगे, 6 पर्सन, आपको 6 डेज का आपको निकालना है, ठीक है। 6 डेज का निकालना ईच पर्सन का। तो सबसे पहले आपको ये तो डेज पता लग गया, डे कितना आपके पास 6 है। अच्छा, उसके बाद पर्सन की बात करो तो कितने बच्चे टूर पे जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं या माउंटेनिंग करने जा रहे थे। तो भाई ये जब हमने स्टार्ट किया था तो इसमें देखो कहीं मेंशन भी होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, जो बी वाला पार्ट है बच्चों, ये बी क्वेश्चन है, इसमें आपको नंबर ऑफ पीपल गिवन है। कितने पीपल है, 10 पीपल है बच्चों। तो ठीक है भाई, नंबर ऑफ पीपल भी आपको पता लग गया, नंबर ऑफ डेज भी आपको पता लग गया। अब आपको भाई वेट बताना है, इसका वेट कितना होगा बच्चों। तो उसके लिए आपने क्या करना है, लिखना है सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ लिखोगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन नंबर आपका ये 28 हो गया। और सबसे पहले नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ पर्सन आप लिख सकते हो, पीपल पर्सन एक ही बात है, वो कितने 10 है। अच्छा, नंबर ऑफ डेज कितने, ये भी आप लिख सकते हो कि 6 डेज है, ठीक है। और पर्सन या पीपल आप कह सकते हो कितने 10 है। अच्छा,
उसके बाद जब अगर आप 26 क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे आपने फॉर 6 डेज के लिए ईच पर्सन विल हैव टू नीड, तो एक पर्सन की कितनी वेट की जरूरत पड़ेगी वो आपके पास इसने आपने यहाँ पे कैलकुलेट भी किया था। ठीक है, तो जब भी आपके पास ये सामान की लिस्ट है बच्चों, इन सारी लिस्ट को आप इसको ऐड करोगे। ठीक है, अब ऐड करने के बाद देखो जब आप इसे ऐड करोगे तो 1 पर्सन का आ जाएगा और वो कितने दिन के लिए आएगा, 1 डे के लिए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाद में से हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास 10 डेज का आ जाएगा, 10 पर्सन का आ जाएगा। ठीक है, 10 पर्सन का आ जाएगा। ठीक है, जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा उसके बाद जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 डेज का आपके पास आ जाएगा। चलो अब इन सबको पहले प्लस कर लेते हैं बच्चों एक बार पहले, उसके बाद ही हमारा आंसर आएगा। तो पहले मैं कैसे करता हूँ, इन सबको प्लस करता हूँ। तो यहाँ लिखूंगा क्वांटिटी ऑफ फूड फॉर 1 पर्सन, पहले मैं क्या कर रहा हूं, 1 पर्सन का निकाल रहा हूं, 1 पर्सन फॉर 1 डे। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करना होगा, इन सबको प्लस करना होगा बच्चों। चलो अब इस टेबल को देखो और प्लस करो भाई, 100 प्लस 100। ठीक है, 2 टाइम्स 100 हो गया, 100 प्लस 100, ये हमने कैलकुलेट कर लिया था बच्चों। ये कितना आया था, 66.66 आया था। ठीक है, तो मैं ये लिख लूंगा, तो पहले 100 प्लस 100, मैं ऐसा करता हूँ इसे अप्रोक्सीमेटली 66 ही लिख लेता हूँ, डेसिमल में नहीं लिख रहा मैं, 66 ग्राम ही लिख लेता हूँ। ठीक है, 100 प्लस 100 और ये 66 हो गया आपके पास। चलो इन तीनों को लिख लेते हैं भाई, 100 प्लस 100, वैसे वो 66.66 था, मैं डेसिमल में नहीं जा रहा, मैंने 66 तक ही लिख लिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद कुछ बच्चे कहेंगे सर 67 ले सकते हैं क्या, तो मैं कहूँगा हाँ ले सकते हो भाई, उसमें कोई आप अपनी तरफ से चेंज करके लिख रहे हैं ना, तो ले सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं है। उसके बाद ये 50 प्लस 50 ग्राम, 50 और ये 40, यहाँ तक याद रखेंगे, 50 और ये 40, इनको भी ऐड कर लेते हैं, 50 और 40। देखो 50 प्लस 40, ठीक है, यहाँ तक मैंने ऐड कर लिया भाई इस टेबल में, 50 प्लस 40। उसके बाद 10, 40 और 5, 10, 40, 5, यहाँ तक लिख लेता हूँ, 10, 40 और 5, 10, 40 और 5। उसके बाद ना 2 टाइम्स 10 है, जहाँ तक मुझे ध्यान है भाई, उसके बाद क्या है, 2 टाइम्स 10 आएगा बच्चों। ये देखो लास्ट के जो आपके पास 10 और है, तो ये 10 ग्राम और ऐड कर लो, आपके पास 1 पर्सन का 1 डे का वेट आ जाएगा कि भाई कितनी क्वांटिटी है उसके पास है। तो 100 प्लस 100 200, और 200 में 66 ऐड करोगे तो 266 हो गया बच्चों, यहाँ तक मैंने कर दिया सॉल्व। उसके बाद 100 प्लस 50 प्लस 50 100, 100 में 40 ऐड करोगे 140, 140 में 10 ऐड करोगे 150। ठीक है, मैंने यहाँ तक ऐड कर दिया। अच्छा उसके बाद जब आपने यहाँ 50 यहाँ तक कर दिया ना, यहाँ तक इस तक यहाँ तक, अब ये 40 प्लस 5 45, और ये 10 प्लस 10 यानी 20 ये हो गया, 40 ये हो गया। ठीक है, 20 प्लस 40 60, और 60 प्लस 5 65 हो गया बच्चों। ठीक है, तो अब आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा कुछ इस टाइप से आ जाएगा, इन तीनों को प्लस कर लो, आंसर आएगा। तो देखो भाई 266, 150 और 65। ठीक है, तो ये 6 और 5 प्लस करोगे 11, उसके बाद ये 6 12, और 12 प्लस 5 7, 7 प्लस 1 18। ठीक है, 1 आ गया, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, यानी कि 481 आ गया। अच्छा जो बच्चे डेसिमल में सॉल्व कर रहे होंगे उन बच्चों का जो आंसर आया होगा वो कुछ इस टाइप से आया होगा, 481.66 आया होगा। जिन बच्चों ने डेसिमल यूज किया होगा 66.66 को, यानी तो उन बच्चों का रिजल्ट कुछ इस टाइप से आया होगा। मैंने डेसिमल नहीं लिया बच्चों ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो 1 पर्सन का 1 डे का हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, 10% 10 डे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ, टोटल क्वांटिटी लिख लेता हूँ, या टोटल वेट लिख देता हूँ। ठीक है, टोटल वेट लिख देता हूँ, टोटल क्वांटिटी लिख सकते हो, टोटल वेट। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, टोटल क्वांटिटी भी हो सकता है ये आपका, टोटल क्वांटिटी। ठीक है, और ये जो आपके पास है 10 पर्सन का है। ठीक है, 10 पर्सन फॉर 6 डेज के लिए। ठीक है, तो 1 का आप लोग निकाल चुके हो, 1 का आपके पास कितना आया था बच्चों, ये आया था आपके पास 481 आ गया। मैं डेसिमल वाला नहीं ले रहा हूं बच्चों, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बिना डेसिमल के करवा रहा हूं मैं आप लोगों को। 481 आया आपके पास, देखो ये जो प्लस किया था यहां से। अच्छा उसके बाद 10 पर्सन है तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
उसके बाद 6 डेज हैं, 6 से मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो पहले मैं ऐसा करता हूँ, ये आपके पास 4810 आ गया। अब इसे 6 से और मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 4810 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे 0 6 और 8 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हो 8 6 आपके पास 48 हो जाता है। 48 का आप लिख सकते हो, या 6 8 जा 48 हो गया, 8 यहाँ लिख लिया, 4 यहाँ लिख लिया, 6 4 जा 24, 24 में 4 ऐड करोगे 28 हो गया। यानी कि आप ये कह सकते हो कि सर हमारा जो आंसर आएगा 28,860 ग्राम आ गया। अच्छा, जिन बच्चों ने डेसिमल में सॉल्व किया होगा, ठीक है, तो उनका आंसर इधर कुछ डेसिमल में भी आ गया होगा। ठीक है, ये आ गया। अगर आप चाहो तो इसे केजी में कन्वर्ट करना तो इसे 1000 से डिवाइड कर लो। अगर आप केजी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये 28,860 को डिवाइड करोगे 1000 से तो आपके पास बच्चों आ जाएगा 28.860 केजी। ठीक है, तो ये है आपके पास फाइनल आंसर भाई। ठीक है, तो बच्चों आज इतना ही रखते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, अब यहीं पे स्टॉप करते हैं। और थोड़े से जो क्वेश्चन रह गए हैं, थोड़े से क्वेश्चन, ठीक है, तो उसे हम लोग अब क्या करेंगे, थर्ड पार्ट में कर लेंगे बच्चों। तो ठीक है बच्चों, अभी यहाँ तक यानी कि क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों ने ये सॉल्व किया बच्चों, ये हम लोगों ने कर लिया भाई 28 तक कर लिया। अब 28 के बाद जो 29 होगा वो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ये होगा हाउ हैवी आई एम। इसके अंदर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 ऑनवर्ड। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन रहते हैं तो उनको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। कमेंट करके बताना आपको समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी सुबह 6 बजे उठ जाओ तो भी लाइव क्लास लेता हूं मैं, जहां सब बच्चे अपने अपने डाउट्स पूछते हैं, तो आप भी डाउट अपने पूछ सकते हो। ठीक है, चलो बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में से शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।